विदाउट पिन कमर फिटिंग बनाने के लिए देखिए हमें इस तरीके से एक मेजरमेंट करना होता है। फिर उसके बाद हमें अपनी साड़ी को कमर पे तिरछा रखते हुए इस तरीके से एक नॉट बनानी है। नॉट का जो साइज होगा थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। नॉट बनाने से गाइस क्या होता है, हमारी जो साड़ी की हिप प्लीट्स है ना वो अपने आप निकल के आ जाती है हमारे फिगर के अकॉर्डिंग, जो खराब भी नहीं होती है। उसके बाद हम लोअर प्लीट्स बनाएंगे, सेंटर में टक कर देंगे। आप देख सकते हो लुक कितना प्यारा निकल के आया है। नॉट लगाने से गाइस साड़ी कोई भी डैमेज नहीं होती। हिप प्लीट्स बनाने का बहुत ही आसान तरीका शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए देखिए आपको क्या करना है, साड़ी को कमर पे तिरछा रखेंगे एंड यहाँ पे एक पिन लगा लेंगे। पिन लगाने के बाद देखिए आपको क्या करना है, जहां हमने पिन लगाई थी ना उससे 2 इंच आगे से हम फैब्रिक को उठाएंगे, अपर डायरेक्शन में ट्विस्ट करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से एक नॉट बना लेंगे। नॉट लगाने के बाद उसे इस तरीके से वेस्ट में टक कर लेंगे और आप देख सकते हैं हिप प्लीट्स हमारी कितने अच्छे से निकल के आई है। नॉट लगाने से गाइस क्या होगा कि हमारा जो फैब्रिक है यहाँ पे अच्छे से होल्ड हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो ये सिल्क फैब्रिक है, तो सिल्क फैब्रिक बहुत जल्दी फिसलता है, तो इस वजह से यहाँ पे नॉट जरूर लगाएं। उसके बाद हम अपनी लोअर प्लीट्स बनाएंगे, सेंटर में बिल्कुल टक कर लेंगे। तो फाइनल लुक आप देख सकते हो कितना प्यारा निकल के आया। साड़ी फिटिंग बनाने का बहुत ही यूनिक तरीका शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए आपको कोई भी पिन वगैरह की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके लिए देखिए साड़ी को कमर पे तिरछा रखेंगे एंड इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया, और जो फैब्रिक स्ट्रेच किया है उसमें इस तरीके से पतली वाली इलास्टिक बैंड लगाएंगे। जब इलास्टिक बैंड लगाओगे तो आप देखोगे जो हमारी हिप प्लीट्स हैं बनके रेडी हो जाती हैं। अब इस फैब्रिक को हम पेटीकोट में टक कर लेंगे जहां हमने इलास्टिक लगाई थी, और आप देख सकते हो साड़ी में थोड़ा सा फिटिंग देंगे और जो हिप प्लीट्स हैं कितने अच्छे से निकल के आई हैं। अभी हम अपनी लोअर प्लीट्स बनाएंगे एंड इन्हें भी सेंटर में बिल्कुल टक कर लेंगे एंड सारी प्लीट्स को सिक्योर करते हुए यहाँ पे एक बड़ी वाली पिन लगाएंगे जिससे हमारी जो प्लीट्स हैं यहाँ पे अच्छे से होल्ड हो जाए, चलने फिरने में ना खिसके। और आप देख सकते हो हिप प्लीट्स हमारी कितने अच्छे से निकल के आई हैं। इस तरीके से गाइस आपकी साड़ी भी बिल्कुल डैमेज नहीं होगी। जो सॉफ्ट मटेरियल की साड़ी होती है वो पिन लगाने से डैमेज हो जाती है। हिप प्लीट्स बनाते वक्त अगर आपका बॉर्डर भी कमर से फोल्ड हो जाता है तो ये टिप आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। देखिए आपको क्या करना है, साड़ी को कमर पे इस तरीके से तिरछा रखेंगे एंड यहाँ पे एक पिन लगा लेंगे। आपका बॉर्डर भी बिल्कुल फोल्ड नहीं होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फिर हम अपनी लोअर प्लीट्स बनाएंगे। देखिए इस तरीके से सारी लोअर प्लीट्स हम इसी तरीके से बनाएंगे और आपको इस चीज का ध्यान रखना है, थोड़ा सा फैब्रिक अंदर की तरफ लूज रखना है, उसमें इस तरीके से प्लीट्स बनाएंगे एंड ऊपर की तरफ टक करेंगे और फिर हम अपनी इस तरीके से लोअर प्लीट्स को अरेंज करेंगे और सेंटर में टक कर देंगे। आप देख सकते हो हमारी जो हिप प्लीट्स हैं कितना इजीली निकल के आई हैं। अगर आप इस तरीके से बनाओगे आपका बॉर्डर बिल्कुल ही फोल्ड नहीं होगा, लुक बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से निकल के आएगा। इसके लिए देखिए हमें क्या करना है, इस तरीके से बैक साइड से हम अपनी साड़ी को बिल्कुल ब्लाउज के साथ अटैच करते हुए साइड में लाएंगे और यहाँ पे ब्लाउज के अंदर से एक पिन लगा लेंगे। यहाँ पे पिन लगाना आपका बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपकी जो बैली है प्रॉपर वे में कवर नहीं होगी क्योंकि यहाँ से साड़ी बार बार स्लिप होगी। उसके बाद हम अपनी साड़ी को कमर पे इस तरीके से तिरछा रखेंगे एंड एक पिन यहाँ पे लगा लेंगे, पेटीकोट को अटैच करते हुए पिन लगाएंगे, अदरवाइज ये साड़ी यहाँ से लूज हो जाएगी। आप देख सकते हो हमारी जो बैली है बिल्कुल अच्छे से कवर हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, अपनी लोअर प्लीट्स बनानी है एंड यहाँ पे सारी प्लीट को सिक्योर करते हुए एक पिन लगा लेंगे। अब जो भी फैब्रिक हमारा लूज है ना उसे इस तरीके से ऊपर पेटीकोट में टक कर लेंगे। फिर हम अपनी जो लोअर प्लीट्स उन्हें एडजस्ट करेंगे और यहाँ पे टक कर लेंगे, देखिए इस तरीके से। और अब आप देखोगे हमारी कमर में फिटिंग भी प्रॉपर आई है एंड हमारी बैली शो भी बिल्कुल नहीं हो रही है। आप में से काफी लोग ये मिस्टेक करते हैं जिस वजह से आपकी जो लोअर प्लीट्स हैं बहुत खराब आती हैं। देखिए इस तरीके से आप बॉर्डर को ही साथ में अटैच करके लोअर प्लीट्स को टक करते हो। इससे गाइस होता क्या है, देखिए इस तरीके से बॉर्डर भी आपका फोल्ड हो जाता है एंड जब आप इसे अपने शोल्डर पे टक करते हो ना साड़ी को, तो कुछ इस तरीके से लुक निकल के आता है जो कि बिल्कुल खराब लुक लगता है। तो आपको देखिए करना क्या है, लोअर प्लीट्स बनानी है एंड उनकी जो एंडिंग करनी है ना वो लोअर प्लीट्स के अंदर की तरफ करनी है। देखिए इस तरीके से, बस इससे ज्यादा हमें प्लीट्स नहीं बनानी और सारी प्लीट्स को टक करना है एंड जो पल्लू वाला पोर्शन है वो वाला टक नहीं करना है। इससे आपका बॉर्डर कभी भी खराब नहीं होगा, फोल्ड नहीं होगा। देखिए अब यहाँ पे हम पिन लगा लेंगे। उसके बाद देखिए हम अपने पल्लू को ऊपर की तरफ उठाएंगे एंड इस तरीके से शोल्डर पे टक कर लेंगे। आप ओपन पल्लू में भी पहन सकते हो एंड प्लीटेड पल्लू में भी पहन सकते हो, लुक बहुत प्यारा निकल के आता है। आप देख ही सकते हो बॉर्डर भी हमारा बिल्कुल फोल्ड नहीं होता है, हिप प्लीट्स भी प्रॉपर निकल के आती है। कॉटन साड़ी में हिप प्लीट्स बनाने का सबसे आसान तरीका, इसके लिए देखिए आपको क्या करना है, साड़ी को कमर पे इस तरीके से स्ट्रेट रखना है, एकदम बॉर्डर फोल्ड नहीं होना चाहिए। फिर हम यहाँ पे पिन लगा लेंगे। उसके बाद हम अपनी लोअर प्लीट्स बनाएंगे। लोअर प्लीट्स बनाने के बाद देखिए आपको क्या करना है, जो भी फैब्रिक लूज है ना उसे देखिए इस तरीके से ऊपर की तरफ प्लीट्स के साथ ही इस तरीके से टक करेंगे और आप देखोगे जो हमारी हिप प्लीट्स हैं अपने आप निकल के आती हैं। एंड गाइस ये वाली जो प्लीट्स होती हैं कभी भी खराब नहीं होती हैं, जब तक आपने साड़ी पहनी है ये एज इट इज बनी रहेंगी। बिकॉज गाइस ये कोई भी आर्टिफिशियल प्लीट्स नहीं है, ये आपके फिगर के अकॉर्डिंग निकल के आई है, इसलिए लंबे समय तक होल्ड रहती हैं। तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। साथ ही कॉटन साड़ी में आपको हिप प्लीट्स किस तरह बनानी चाहिए जो कि
लंबे समय तक होल्ड रहें। तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना है, साड़ी को कमर पे इस तरीके से तिरछा रखेंगे और होल्ड रखेंगे हाथ से। फिर हम छोटी छोटी सी प्लीट्स बनाएंगे, इस तरीके से प्लीट्स में क्रीज बनाएंगे और फिर साड़ी को इस तरीके से यहाँ पे पिन से सिक्योर कर लेंगे। पिन देखिए आपको इस तरीके से लगानी है लिटा के, ताकि सारी पिन अच्छे से कवर हो जाए, सारी प्लीट्स अच्छे से कवर हो जाए। और जो भी लूज फैब्रिक था उसे इस तरीके से पेटीकोट में टक करेंगे। फिर हम अपनी लोअर प्लीट्स बनाएंगे। कॉटन साड़ी में आपको लोअर प्लीट्स भी थोड़ा सा चौड़ी टाइप की बनानी है और उन्हें इस तरीके से हेयर क्लिप से सिक्योर करेंगे। फिर हम सारी प्लीट्स को सेंटर में टक करेंगे और अब थोड़ा सा फिनिशिंग देंगे और यहीं आप देख सकते हो फाइनल लुक हमारा कितना प्यारा निकल के आया है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साड़ी अगर आपको पसंद आती है, साड़ी मैंने नीचे टैग कर दिया, आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। मस्ट बाय साड़ी मेरी तरफ से। कि आपकी कमर फिटिंग भी थोड़ी देर बाद लूज हो जाती है, तो इसके लिए मैं आज आपके साथ बहुत ही कमाल का हैक लेके आई हूँ। देखिए इसके लिए आपको इस तरीके से एक मेजरमेंट करना है। जिस फैब्रिक का हमने मेजरमेंट किया था उसे साइड में करेंगे। सबसे पहले हम अपनी लोअर प्लीट्स बनाएंगे, उन्हें इस तरीके से सेपरेट करेंगे, थोड़ा सेपरेट करेंगे और उसके बाद देखिए लोअर प्लीट्स के नीचे से हमने जो फैब्रिक मेजर किया था उसे इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे। गाइस इस तरीके से कमर फिटिंग आपकी कभी भी लूज नहीं होगी एंड एक ही पिन में आपकी कमर फिटिंग परफेक्ट निकल के आएगी। अब देखिए सारी लोअर प्लीट्स को एंड जो फैब्रिक हमने स्ट्रेच किया था उसे कवर करते हुए इस तरीके से पिन लगाएंगे। एक ही पिन में आप अपनी कमर फिटिंग को परफेक्टली बना पाओगे। अब देखिए जो भी फैब्रिक लूज है, जहां हम हिप प्लीट्स बनाते हैं उसको इस तरीके से रोल करेंगे थोड़ा सा फैब्रिक को और यहाँ पे टक कर लेंगे। देखिए जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया। अब बस हम अपनी साड़ी में थोड़ा सा एक फिनिशिंग देंगे और यही हमारा जो लुक है कंप्लीट होता है। आप देख सकते हो कमर फिटिंग कितनी प्यारी निकल के आई है, एक ही पिन में वो भी। तो वीडियो हेल्पफुल रही हो, लाइक